हमारी नौकरशाही व्यवस्था में सामंतवाद ठूस ठूस कर भरा हुआ है। अफसर खुद को मसीहा और अपने अधीनस्थ को नौकर समझ लेते हैं, जबकि दोनों ही सरकारी सेवक ही हैं। आज मैं बातें खरी खरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो से किसी को बुरा भी लगे, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ वो 100% सही है। यदि कोई शिक्षक कुर्ता पजामा पहने तो किसी डीएम को नाराज़ होना चाहिए क्या? वह भी तब जब उस शिक्षक को यूनिफॉर्म भत्ता नहीं मिलता हो और ना ही सरकार की तरफ से कोई यूनिफॉर्म लागू किया गया हो। आप लोगों ने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा था। संभवतः यह लखीसराय के आसपास के किसी स्कूल का है, जिसमें निरीक्षण के दौरान वहां के डीएम एक शिक्षक को कुर्ता पजामा पहनने के लिए डांट लगाते नजर आ रहे हैं और कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं और ऐसे डपट रहे हैं जैसे कोई उनके सामने नौकर खड़ा हो। उस शिक्षक की कोई महत्व उनके सामने नज़र नहीं आ रही है। तुम तराब की भाषा में भी वे बोलते हैं। हमने अपने बचपन के दिनों में कुर्ता धोती कुर्ता पजामा पहने शिक्षकों को देखा है। अब इस भद्र परिधान को पहनने में अफसरों को क्यों दिक्कत होने लगी भला? यह समझ से परे है। कुर्ता पजामा पहनने से कोई व्यक्ति नेता कैसे हो सकता है, जैसा कि डीएम उस शिक्षक को हड़का रहे हैं कि नेता बनते हैं। और जो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है कहीं से भी उचित नहीं है। इसी तरह एक सरकारी कर्मी बता रहे थे कि उनके घर में कार रखा हुआ था, वो स्कॉर्पियो कार से ऑफिस जाने लगे। चूंकि उनके कमाई की चिंता नहीं थी, घर में सब ठीक ठाक था। इस पर एक दिन उसके अफसर ने कहा कि हम तुम्हारे पदाधिकारी हैं और हम जीप से चल रहे हैं और तुम स्कॉर्पियो से आएगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो आपको बता दें कि हमारी नौकरशाही व्यवस्था में सामंतवाद ठूस ठूस कर भरा हुआ है। अफसर खुद को मसीहा और अपने अधीनस्थ को नौकर समझ लेते हैं, जबकि दोनों ही सरकारी सेवक ही हैं। यह कैसे हो सकता है कि एक डीएम को मन करे तो किसी भी अपने कहे मुताबिक ड्रेस पहनने को कह दे, जबकि उस कर्मी के लिए कोई यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं हो और न ही कोई भत्ता प्राप्त होता है। कुर्ता पजामा ही पहना था, कच्छा बनियान में तो नहीं था, जींस में तो नहीं था। शायद डीएम साहब पावर के मद में ये भूल गए कि वो भी एक सरकारी सेवक हैं। आपको बता दें कि यह प्रवृत्ति और इस तरीके का घटना शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षक समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है और ना ही इस बिहार सरकार के लिए उचित है, क्योंकि बिहार सरकार ने जो शिक्षकों का मान मर्दन किया है, आज वे पदाधिकारियों के माध्यम से उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। जबकि शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि स्कूलों की जांच होनी चाहिए, शिक्षकों के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और शिक्षकों को जो भी समस्याएं हैं उन्हें पदाधिकारियों द्वारा हल किया जाना चाहिए। उनके समस्याओं पर संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, शिक्षकों की समस्याएं बढ़ाई जा रही हैं, शिक्षकों को अकारण वेतन बंद किया जा रहा है। एक पत्र आप देख सकते हैं यहाँ, इस पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी शिक्षक का बिना कारण वेतन बंद नहीं करना है। बिना ठोस कारण के किसी भी शिक्षक का वेतन बंद नहीं करना है। देख सकते हैं इस पत्र में साफ तौर से कहा गया है, जितने भी शिक्षकों का वेतन बंद है अकारण, उनका वेतन चालू करना है। किसी भी रूप में किसी भी शिक्षक का वेतन बंद करके नहीं रखना है। हाँ, जो ऑथेंटिक कारण है, जो सही मायने में किसी मुद्दे में शिक्षक गलत हैं, तो उन शिक्षकों की वेतन को बंद की जा सकती है। बाद बाकी किसी भी स्थिति में वेतन को बंद नहीं करना है और न ही उनके हाजिरी को बनाने पर रोक लगाया गया है। बाकी अगली वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।